भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार ने जन जी के सामने घुटने टेक दिए। बीजेपी का कॉकरोच जनता पार्टी के सामने बेबस। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान प्रधान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। भारतीय मीडिया ने वज़ीर तालीम के इस्तीफे देने और मोदी की जानिब से इसे मंजूर करने की तस्दीक कर दी। भारतीय तलबा 2 माह से पेपर लीक आउट मामले पर सरापा एहतजाज थे। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही दिल्ली के मरकजी एहतजाजी मकाम पर कॉकरोच जनता पार्टी का जश्न। कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सीजेपी के बानी अभिजीत दिप्के ने जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि हमने ये कर दिखाया। उनके इस ऐलान पर मुजाहिरीन ने भरपूर नारेबाजी और तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉकरोच जीत गए, जमहूरियत जीत गई। ये किसी पार्टी की नहीं, इंसाफ की जीत है। हमारे मुतालबात पूरे हो चुके हैं। मुजाहिरीन अब अपने घरों को चले जाएं। तलबा पर बनाए गए मुकदमात वापस लेने का भी मुतालबा। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। छतें, मकान, दीवारें गिरने और करंट लगने से मुतअद्दिद अफराद जान से गए। कुछ मकामात पर सैलाबी रैला गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स बहा कर ले गया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मुकानी करने पर मजबूर। दरिया चुनाब और दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफे के बायस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। ज़मीनी कटाव, हिफाजती बंद टूटने और पानी आबादियों में दाखिल होने से शहरियों और काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। मौसम के बदलते रंग। मुल्क में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में रिमझिम से मौसम हसीन हो गया। कराची में भी बादल बरसते रहे। बारिश की बूंदें पड़ते ही के इलेक्ट्रिक के 100 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर में रात भर वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ज़्यादा बारिश आने और मुसलसल बारिश के बावजूद पंजाब हुकूमत के पेशगी इक़दाम मौसर रहे। तैयारी की बदौलत चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर निकासी आब की वीडियोज़ भी शेयर कर दी। वीडियोज़ में मुख्तलिफ शहरों की बारिश के बाद निकासी आब की सूरत हाल नज़र आ रही है। NDMA ने हालिया बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9 अफराद जाँ बहक, 54 जख्मी हुए। 26 जून से 23 जुलाई तक मजमूई तौर पर 81 अफराद जान की बाजी हार गए। 241 अफराद जख्मी हुए। अस्तार वैली रोड पर बहाली का काम तेज़ी से जारी। पाक फौज और GDPDMA और महकमे की टीमें मुश्तरका तौर पर सड़क को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल करने में मसरूफ़। मौसमी हालात साजगार रहे तो सड़क को जल्द छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। खटकूचा में फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मुतअद्दिद कमीनगाहें तबाह। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान से मुतालिक आला सतही इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, जारी इक़दाम और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला की जानिब से दरकार वसाइल की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी।
रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी और दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर महाज पर एक कदम आगे रहेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों, तालीम, हुनर और रोजगार के मौके फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मेरिट को फरोग देकर नौजवानों का एतमाद बहाल करेंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की नई हर्जा सराई। सदर ट्रंप कहते हैं अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ईरान के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। मजीद कहा कि सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। सऊदी अरब अब्राहमी मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। अबनाए हरमुज़ से मुताल्लिक़ मुतालबात पूरे होने तक जंगबंदी कबूल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मसला सालिसों की कमी का नहीं, असल रुकावट अमरीकी मौक़िफ़ है। इसी वजह से तनाज़े के हल की कोशिशों में पेशरफ़ नहीं हो रही। ईरान मौक़िफ़ पर कायम। ईरान और ओमान का अबनाए हरमुज़ में महफूज बहरी आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान की जानिब से कुवैत में अमरीकी अड्डों पर नए हमले। वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। अलुदेरी कैंप में अमरीकी फ़ौज के साजो सामान के गोदाम। अलदोहा फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी तैनात एहलकारों के मराकज़ और रफ़ेजान कैंप में मौजूद अमरीकी अफ़वाज की तनसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीद में हौसियों के फौजी ठिकानों पर हमला। यमन के कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया। सऊदी फ़ज़ाई हमलों में हदीदा शहर में वाक़ टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। हुदैदा पोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें खुली हैं। जंग फैलाने वाले अमरीका बहादुर को असलहे के ज़खायर की शदीद कमी का सामना। इस्तेमाल हो जाने और नाकारा सामान की तैयारी और बनाने में कई माह का वक्त दरकार। इंटरसेप्टर मिज़ाइलों और गाइडेड हथियारों के तेज़ी से इस्तेमाल ने ट्रंप इंतज़ामिया की तशवीश बढ़ा दी। बहरुल काहिल में मुमकिन तनाज़े के लिए तैयारियों पर भी सवालात उठने लगे। अमेरिका की फौजी बर्तरी का दौर खत्म हो गया। ईरान ने साबित कर दिया है कि जदीद जंगों में सस्ते ड्रोन, दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल और गैर रिवायती हिकमत अमली बड़ी फौजी ताकतों की बर्तरी को चैलेंज कर सकती है। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अमरीका से बराह रास्त जंग की ज़रूरत नहीं। ईरान अपनी हिकमत अमली के जरिए आलमी बहरी तजारत पर असर अंदाज होने की सलाहियत रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, कज़ाक और बेलारूसी हम मनसब से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इक़्तिसादी और तजारती ताउन को वुसअत देने, दिफ़ा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के तबादले के शोबों में इश्तराक को मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियों और कारकुनों से राबते मुअस्सर बनाने पर भी मुशावरत हुई। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा पाकिस्तान। वफ़द में कांग्रेस रुकन रेयान ज़ैनी के मेल मोगाबार शामिल हैं। अरकान को मुख्तलिफ नुमाइशों से मुतालिक ब्रीफिंग। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान की तारीख़, मुख्तलिफ ख़ित्तों की सकाफ़त, ज़बानों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कांग्रेस अरकान ने यादगार पाकिस्तान का भी दौरा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ख़ित्ते के बहरान में पाकिस्तान के भरपूर किरदार की तारीफ़। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में अपील और जमानत के फॉरम से मुताल्लिक अहम आइनी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात की दूसरी अपीलों का फॉरम वफाकी आइनी अदालत को करार दे दिया। नैब मुकदमात से मुताल्लिक जमानत की दरख्वास्तें भी वफाकी आइनी अदालत में दायर होंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी आइनी उसूल नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया। अदालती फैसले पर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अदालती फार्म का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश या सियासी मफाद पर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक होता है। दानियाल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक अहम आइनी उसूल को वाज़ेह करता है कि अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। FPR में इस्लाहात प्रोग्राम नहायत अहम है। कैशलेस इकॉनमी पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, इदारों के साथ मिलकर अपना डेटा बेसिस को बेहतर बना रहे हैं। आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज मसनूई ज़हानत का दौर है। हमें बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की कीमत कम और लेवी ख़त्म करो, ये भत्ता टैक्स है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मुज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। नौजवान, मजदूर, किसान और पूरी कौम और साइकिल्स और गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर आ जाए। पूरा सियासी मुज़ाहमत से आवाम अपना हक लेंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मार्का सजने को तैयार। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मानों में आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। शेरों का जज्बा पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। कश्मीरी अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात MQM के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार रहमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले नून लीग के साथ मिलकर करेंगे। उम्मीद है कश्मीर में इंतखाबात नून लीग जीतेगी। MQM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर की खूबसूरत वादी में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। सिंध के स्कूल्स में वॉशरूम्स नहीं। कराची के पास पीने का साफ पानी नहीं। कराची दूध देने वाली गाय है लेकिन उसे चारा नहीं दिया जा रहा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है।